नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज एक साधारण समस्या बन गई है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नियों का अपने मायके जाके बैठ जाना और पति लेने जाते हैं तो नहीं आती। तो ऐसी समस्या अगर किसी के साथ होती है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए बैठ के मसले को हल कर ले। लेकिन आपने वो कोशिश कर ली, आपने हर तरीके से उसको लाने का प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं आ रही है। जब आप कोशिश करते हैं तो रीज़न आपको पता चल जाता है कि वो आपसे क्या चाहती है, क्यों वो नहीं आ रही है। यानी वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। हमें आपको पता चल जाएगी वो बात, उसने केस क्यों नहीं किया अब तक, क्या रीज़न है। दोस्तों, हो सकता है वो आपसे बात करके अलग रहना चाहती है, केसबाजी में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उसे पैसे चाहिए। उस पैसे को देखिए, आप देना चाहते हैं तो राशि दे के सेटलमेंट करके अलग हो जाएं, लेकिन डिमांड इतनी है जैसे कि आप पूरी नहीं कर सकती, या फिर आप अपनी पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपको शक है कि अब आपकी पत्नी केस कर देगी, किसी परिस्थिति में लगता है कि आपकी पत्नी अब केस कर देगी, तो दोस्तों आप सेक्शन 9 का आवेदन यानी कि अपनी पत्नी को लाने का आवेदन कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में। आपकी मंशा साफ है कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, पर वो बिना किसी कारण के अपने मायके जाके बैठ गई है। मैं लेने गया तो स्पष्ट मना कर दिया, इसलिए हमें कोर्ट के समक्ष आना पड़ा। कोर्ट में आके वो जवाब देगी कि वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको इसलिए करना है सेक्शन 9 का केस कि वो अगर अब केस करती है आपके ऊपर, घरेलू हिंसा का केस, 498A का केस, तो वहाँ पर वो हमारे खिलाफ एक एलिगेशन लगाएगी, तभी वो केस के अंदर योग्य होगी केस करने के लिए। वो जो एलिगेशन लगाएगी हमारे ऊपर, सबसे पहले सेक्शन 9 का केस करते हैं तो एक डेट लिखनी होती है कि पत्नी कब से अलग रह रही है, क्योंकि कभी कभी 6 महीने, साल भर बाद वो केस करती है। पत्नी जब से मायके गई है वो डेट मेंशन करके चलना पड़ता है। हमने इस बीच कितनी बार कोशिश की ये भी बताना पड़ता है। दोस्तों, सेक्शन 9 में अगर हम ये चीज़ें पहले कर देते हैं पत्नी के केस के करने से पहले, तो हमें एडवांटेज मिलता है। हम हर जगह सेक्शन 9 को दिखा सकते हैं, पुलिस को दिखा सकते हैं, पत्नी ने जो दूसरे केस किए हुए हैं वहाँ दिखा सकते हैं। ये जो पत्नी गई है, पहले गई है, तो पत्नी जो आरोप लगाएगी वो ताज़ा घटना पर आधारित होगी। डिले उसके लिए वैसे ही मुश्किल है, इसके लिए तो क्रिएट करेगी ताज़ा घटना जो सच्ची नहीं होगी, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का केस पहले ही कर रखा होगा और आपने बता रखा है कि आपकी पत्नी पहले ही इतने समय से अलग रह रही है, तो फिर उसके जो आरोप हैं वो झूठे साबित हो गए। यानी डाउट रहता है, पुलिस उसकी बात पर डायरेक्ट विश्वास नहीं करेगी। जब आपने सेक्शन 9 का केस पहले कर दिया है, उसमें डेट लिख दिया है, उससे वो अलग रह रही है, तो वो जो घटना बताएगी उस पर पुलिस या कोर्ट जो वो आवेदन करेगी घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस का, उस पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का वो जो केस किया है उसमें वो सारी बात कह कर चलें कि मेरी पत्नी इतने समय से मुझसे अलग रह रही है, मैं बीच में कई बार लेने भी गया। अब सेक्शन 9 का जवाब भी उसे देना पड़ता है। इस जवाब में अगर वो बिना युक्ति युक्त कारण के अलग रह रही है, ये चीज़ें आ गई, तो ना तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही 498A का कोई आधार ले सकती है, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है अलग होने का, तो किस बात का मेंटेनेंस। इसी कारण से अलग रह रही है
तो मेंटेनेंस मिलता है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए अगर आपको आशंका है कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, नहीं आ रही है, तो हमें सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें मिलता है, हर जगह हम इसको दिखा सकते हैं अगर वो बाद में हमारे ऊपर केस करती है। तो दोस्तों आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई शंका है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।